हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों ने अलेक्जेंडर नाम सुना है? चलो, नहीं सुना तो मैं सुना देती हूँ। शायद सिकंदर तो जरूर सुना होगा। ये सिकंदर का ही नाम अलेक्जेंडर था और सिकंदर महान सब जानते हैं। इनको महान क्यों कहते हैं? ये महान इसलिए नहीं थे क्योंकि इन्होंने कुछ महानता के काम किए, लेकिन ये हमारे देश के लिए महान हुए। कैसे? एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये बड़े ही निर्दयी क्रूर शासक थे। इन्होंने पूरे यूरोप को जीतते हुए आए और लगभग पंजाब तक ही आ चुके थे। पूरा हमारा भारतवर्ष लागू हो जाता है, आप लोगों को पता है यहाँ तक। तो यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था पुरु, जिनको हम सभी पोरस के नाम से जानते हैं। लगभग 621 से 626 ईसा पूर्व के आसपास के समय में हुए थे ये। अब मैं उन राजा की जो बात बताने जा रही हूँ वो सोचने योग्य है। उनका क्या था कि जब ये सिकंदर ने युद्ध किया, दोनों के बीच बहुत ही भयावह युद्ध हुआ, आक्रामक। अब इस युद्ध के बाद में कितनी विशाल सेना होगी सोचो सिकंदर के पास। उस विशालतम सेना के साथ ये सिकंदर के साथ भिड़ गए और इनके पास बहुत छोटी सी टुकड़ी में एक बहुत छोटी सी टुकड़ी थी उस समय पे पोरस राजा के पास। उन सैनिकों के साथ इन्होंने अपने सूझबूझ, समझदारी और बहादुरी के साथ युद्ध किया और इतनी बड़ी सेना के साथ में टिक पाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी ये जमे रहे, इन्होंने साहस दिखाया और ये पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद में जब इनको सिकंदर के सामने उपस्थित किया गया, राजा पुरु को, तो वहां पर सिकंदर ने जब इनसे पूछा तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश, जैसा कि हर जगह फिल्मों में दिखाया जाता है। जिस समय तक सिकंदर आगे बढ़ रहा था वहां तक जितने भी राजाओं को इसने जीता था सिकंदर ने, सभी के सभी अपने जीवन की हमें माफ कर दो, हमें जीवन दान दे दो, भीख मांगने लगे, इसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। और उसका ये नेचर था ही नहीं कि वो किसी को छोड़ दे। लेकिन जब पोरस को इनके सामने लाया गया तो पुरु राजा ने एक बात कही, मेरे सामने मेरे साथ में वही व्यवहार किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस वाक्य का अर्थात इस शब्द का मीनिंग इतना गहरा था, यानी कि वो बंदी बनाए गए थे शरीर से, मानसिक रूप से बंदी नहीं बने थे। ये हमारे भारतवर्ष की पहचान रही और इस बात को सुनकर सिकंदर महान ने उनको जीवन दान दिया, जो कि अब भारतवर्ष से पहले किसी भी राजा को इसने अब तक नहीं दिया था। इसीलिए भारत देश ने उनके लिए बोला था सिकंदर महान। इसलिए वो महान हुए थे क्योंकि उन्होंने भारतवर्ष के पुरु राजा को एक राजा के तरह व्यवहार किया और वहीं से मित्रवत दोस्ती की और वहां से ये वापस हो गए, वहां से ये अपने देश के लिए वापस चले गए। सोचिए उस सोच के साथ कितना परिवर्तन हो गया। उन्होंने अगर वो भी अपने जीवन का दान मांगते, जैसे कि हम सभी आजकल करते हैं, हमने पैसा दिखाने की लालच दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोग भी अपनी बहादुरी, अपने यशस्वीपन, अपनी ईमानदारी को दर्शाएं तो शायद हमारे देश में भी जमाखोरी ना बढ़े, महंगाई ना बढ़े, जैसा कि सिलेंडर के टाइम पे आप सभी देख रहे हो। और इतनी सारी महामारी ही कहेंगे इस बीमारी को, जमाखोरी, महंगाई, ये इतने ज्यादा पैर न पसारे और इन सब में कोई और नुकसान में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल क्लास लोग ही आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने डीएनए के, अपने वजूद को पहचानिए, अपने स्वाभिमान के साथ खड़े रहिए, अडिग रहिए। धन्यवाद। और ये एक स्वाभिमान की ही कहानी है। थैंक यू।